फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो टुडे इज आवर लेसन फर्स्ट द रेनबो। आज का हमारा लेसन है लेसन फर्स्ट द रेनबो। बाद में हम इसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. नाव जो नदियों पर चलती हैं और जहाज जो समुद्र पर चलते हैं, लेकिन बादल जो कि आकाश में तैरते हैं वह इनसे कई ज़्यादा सुंदर हैं। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। बोट्स नाव, सेल तैरना, ऑन पर द रिवर्स नदियाँ, एंड और शिप्स जहाज, सेल तैरना, ऑन पर द सीज समुद्र, बट लेकिन क्लाउड्स बादल, दैट की सेल मीन्स तैरना, अक्रॉस मीन्स उस पार, द स्काई आकाश, आर होते हैं यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है जिसका मीनिंग होता है। प्रिटियर बहुत, सबसे ज़्यादा सुंदर। यह प्रिटी की कंपैरेटिव डिग्री है। प्रिटी मीन्स सुंदर। फार बहुत ज़्यादा या बहुत दूर। देन तब, दीज देन एक देन THEN वाला होता है जिसका मीनिंग तब होता है। देन कंपैरिजन के लिए लगाया है दीज इनसे। दीज मीन्स बोट्स, रिवर्स, शिप्स, सीज, इनके लिए दीज लगाया है। There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. नदियों के ऊपर पुल होते हैं जितना सुंदर आप चाहें, लेकिन ब्रिजेस पुल जो कि हेवन को जोड़कर रखते हैं, मीन स्वर्ग को जोड़कर रखते हैं और पेड़ों को पार करते हैं और एक सड़क बनाते हैं धरती से आकाश तक, इनसे बहुत सुंदर होते हैं। नाउ मीनिंग। देयर वहाँ, देयर का वैसे मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन जब हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता तो हम देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट कर लेते हैं। आर हैं ब्रिजेज पुल, ऑन पर द रिवर्स नदियाँ, एज प्रिटी एज जितना सुंदर, एज मीन्स जितना, एज मीन्स उतना, प्रीटी मीन्स सुंदर। यह एक कंजक्शन है एज वर्ब एज। यू प्लीज, यू आप, प्लीज कृपया, बट लेकिन, द बो धनुष, दैट जो कि, ब्रिजेज मीन्स जोड़ कर रखना और पुल, हेवन स्वर्ग, एंड और ओवर टॉप्स पार करना, द ट्रीज पेड़, एंड और बिल्ड्स बनाता है, अ रोड एक रोड, फ्रॉम से अर्थ टू स्काई धरती से आकाश तक, इज है यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रिटियर बहुत सुंदर, यह कंपैरेटिव डिग्री है प्रिटी की। फार दूर, देन यहाँ पर कंपैरिजन के लिए देन लगाया है। दीज इनसे। दीज ब्रिजेज, दीज हमने ब्रिजेज, रिवर्स, प्रिटी, बो, ब्रिजेज, हेवन, ओवर टॉप्स, ट्रीज के लिए लगाया है। मॉरल। ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन, सुंदरता नेचर का सिक्का है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन 1। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज लेसन 1 की, जो कि है द रेनबो। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइजेज। फर्स्ट, लिसन एंड रिपीट, सुनिए और बोलिए। ए, यू हैव रीड द पोएम, आपने पोएम को रीड की है। फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विच सिमिलर साउंड्स एग्जाम्पल, हमको वो लाइन्स लिखनी हैं जो कि सिमिलर साउंड से एंड होती हैं, मीन्स ख़त्म होती हैं। एग्जाम्पल दिया गया है अर्थ, बर्थ, वर्थ, सेल, मेल, पेल। तो हम लिखेंगे प्लीज और नीज।
B. Listen to the sentences given below carefully and then choose the words that rhyme and write them in the given table. हमें सेंटेंस को सुनना है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से हमको वर्ड्स को इनमें से हमको शब्दों को चुनना है जो कि मिलते जुलते हैं और उन्हें यहाँ पर टेबल दी गई है उनमें लिखना है. फर्स्ट, आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक. मुझे बर्थडे केक को मीन्स जन्मदिन वाले केक को पकाना अच्छा लगता है. यहाँ पर पहले से ही दिया गया था बेक एंड केक. सेकेंड, वंस अ किंग लर्नड हाउ टू सिंग. एक बार एक राजा ने गाना सीखा. तो यहाँ पर हम लिख देंगे किंग और सिंग. थर्ड, अ कैट सैट ऑन अ मैट. एक बिल्ली मैट पर बैठ गई. यहाँ पर हम लिखेंगे कैट और सैट. फोर्थ, द लिटिल बॉय डांस्ड विथ जॉय. छोटा लड़का खुशी से नाचा. यहाँ पर हम लिख देंगे बॉय और जॉय. फिफ्थ, अ हैन रॉट विथ अ पेन. एक मुर्गी ने एक पेन से लिखा मीन्स एक कलम से लिखा. यहाँ हम लिख देंगे हैन पेन. सिक्स्थ, द फ्रॉग सैट ऑन अ लॉग. फ्रॉग मीन्स मेढक एक लकड़ी पर बैठ गया. यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉग और लॉग. नेक्स्ट इज सेकेंड, कंप्रीहेंशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है. फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट. आप क्या सोचते हैं कि पोएम किस बारे में है. द पोएम इज अबाउट द रेनबो. रेनबो के बारे में है. सेकेंड, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल. वो नाव और जहाज कहाँ पर तैरते हैं. बोट्स सेल ऑन रिवर. बोट्स सेल ऑन रिवर. शिप्स सेल ऑन सी. यानी नाव नदियों पर तैरती हैं और जहाज समुंदर पर. थर्ड, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई. मीन्स जो रेनबो है मीन्स इंद्रधनुष है वह ब्रिज पुल बनाता है धरती से आकाश तक. फोर्थ, द प्रीटीएस्ट ब्रिज इज मेड बाय अ रेनबो. फिफ्थ, द रेनबो इज द प्रीटीएस्ट. यहाँ पर हम लिख देंगे प्रीटीएस्ट सबसे अच्छा. प्रीटीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, प्रीटियर कंपैरेटिव और प्रीटी पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पर हम टिक कर देंगे प्रीटीएस्ट पर. थर्ड, वर्ड पावर. ए, पिक द ऑड वर्ड एंड सर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल. हमें ऑड वर्ड लेना है और जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है ऑड पर हमको सर्कल करना है. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में रिवर, पॉन्ड, सी, रोड. रिवर में पानी होता है, पॉन्ड में भी पानी होता है, सी मीन समुद्र में भी पानी होता है, लेकिन रोड में पानी नहीं होता. यहाँ पर तो हमने कर दिया है रोड पर सर्कल. सेकंड, बोट, शिप, बोट, एरोप्लेन, याक. यहाँ पर देखिए शिप सी में तैरती है मीन्स पानी में भी तैरती है और नाव नदी में तैरती है, लेकिन एरोप्लेन हवा में चलता और याक भी नदी या फिर समुद्र में तैरता है. यहाँ पर हम सर्कल कर देंगे एरोप्लेन पर क्योंकि यह हवा में उड़ता है. थर्ड, क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ. देखिए यहाँ पर क्लाउड है, स्टार, मून, अर्थ. यह स्टार जो है वह स्पेस में है, मून भी स्पेस में है और अर्थ भी स्पेस में है, लेकिन यह क्लाउड तो अर्थ में है, इसलिए हम क्लाउड पर अंडरलाइन कर देंगे. फोर्थ, सी, बस, ट्रैक्टर, कार.
सी देखिए समुद्र, बस एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रैक्टर एक ट्रांसपोर्ट है और कार एक ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर ऑड वन है सी, क्योंकि यह समुद्र है, पानी वाली जगह। फिफ्थ, ग्रीन ऑरेंज येलो फ्लावर। यहाँ पर देखिए ग्रीन एक कलर है, ऑरेंज भी एक कलर है, येलो भी एक कलर है, लेकिन फ्लावर एक प्लांट का पार्ट है, तो यहाँ पर हम फ्लावर को अंडरलाइन कर लेंगे। B. Use the following words appropriately in the sentences given below. यहाँ पर हमको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमको यहाँ पर लिखना है खाली जगह पर। फर्स्ट है प्रिटी, प्लीजेज, रेनबो, क्लाउड्स, सेल। फर्स्ट शिप्स, सेल आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो जहाज होते हैं वह सी पर मीन समुद्र पर तैरते हैं। शिप्स सेल ऑन सीज। आई सॉ अ डैश इन द स्काई यस्टरडे। यहाँ पर आएगा रेनबो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेनबो इसलिए आएगा क्योंकि रेनबो आकाश में ही दिखता है। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। मैंने एक इंद्रधनुष को देखा जो कि आकाश में था कल मैंने आकाश में एक इंद्रधनुष देखा। आर डैश आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। यहाँ पर आएगा क्लाउड्स। क्लाउड्स मीन्स बादल। बादल अक्सर हमें आकाश में दिखते हैं रेनी सीजन में। फोर्थ, नम्रता इज यहाँ पर आएगा प्रिटी। प्रिटी मीन्स सुंदर। नम्रता एक सुंदर लड़की है। फिफ्थ, नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेज मी। मीन्स नेचुरल मीन्स प्राकृतिक सुंदरता हमेशा मुझे अच्छी लगती है। फोर्थ, ग्रामर इन यूज। रीड द फॉलोइंग टेबल। हमको यह पढ़ना है। फर्स्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव की डिग्री दी गई है। देखिए आप, प्रिटी है यह पॉजिटिव डिग्री, प्रिटियर कंपैरेटिव डिग्री, प्रिटीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, फर्स्ट प्रिटी मीन्स सुंदर, प्रिटियर उससे सुंदर, प्रिटियर सबसे सुंदर। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाता है। सेकंड, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट मीन्स अच्छा, उससे अच्छा, फिर सबसे अच्छा। थर्ड, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइस मीन्स बुद्धिमान, वाइसर उससे बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान। फोर्थ, हाई मीन्स ऊंचा, हायर मीन्स उससे ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। फिफ्थ, ब्राइट मीन्स चमकदार, ब्राइटर उससे चमकदार, ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार। सिक्स्थ, स्मार्ट मीन्स चतुर, स्मार्टर उससे चतुर, स्मार्टेस्ट सबसे चतुर। सेवेंथ, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। एट, फ्रेश मीन्स ताज़ा, फ्रेशर उससे ताज़ा, फ्रेशेस्ट सबसे ताज़ा। नाइन्थ, टॉल लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। थिक। टेंथ, थिक मीन्स गाढ़ा या फिर मोटा, थिकर उससे गाढ़ा या फिर उससे मोटा, थिकेस्ट सबसे गाढ़ा या सबसे मोटा। ओके, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। हमको इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। एग्जाम्पल, सौरभ इज प्रिटी, हर सिस्टर इज प्रिटियर देन हर। इस टाइप से हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए हम बना देते हैं। ग्रेट, ही इज ग्रेट, वह अच्छा है, ही इज
ग्रेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा है। वाइज, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। वाइजर, ही इज वाइजर देन हर, वह उससे चतुर है। ब्राइट, चमकदार, दैट थिंग इज ब्राइट, वह चीज चमकदार है। ब्राइटर मीन्स उससे चमकदार। दैट थिंग इज ब्राइटर देन दिस वन, वह चीज इससे ज़्यादा चमकदार है। फ्रेश मीन्स ताज़ा। दीज वेजिटेबल्स आर फ्रेश, यह सब्जियां ताज़ी हैं। दीज वेजिटेबल्स आर फ्रेशर देन फ्रूट्स, यह सब्जियां फलों से ज़्यादा ताज़ी हैं। हाई मीन्स ऊंचा। दैट रॉक इज हाई, हायर मीन्स उससे ऊंचा। दिस रॉक इज हायर देन दैट, यह पत्थर उससे ऊंचा है। फिफ्थ, लेट्स टॉक। A. Ask your friends the following questions and find answers. अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछिए और आंसर्स खोजिए। इन विच सीजन इज अ रेनबो ऑफन सीन इन द स्काई, किस सीजन में रेनबो अक्सर दिखता है। यहाँ पर सिर्फ हम लिख देंगे रेनी सीजन। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, यहाँ हम लिख देंगे 7। बी. वर्क इन पेयर और ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मैच द 2 कॉलम्स, 4 मीन्स साथ में काम कीजिए। ग्रुप्स मीन्स समूह में या फिर साथ में काम कीजिए 4 लोग और इन 2 कॉलम्स को मैच कीजिए। ए बी, फर्स्ट अ रेनबो को हम मैच करेंगे इन रेनी सीजन, क्योंकि यह रेनी सीजन में ही दिखता है। अ रॉकेट इन स्पेस मीन्स एक रॉकेट स्पेस में। एन एरोप्लेन इन द स्काई, एक एरोप्लेन स्काई में मीन्स आकाश में। अ ब्रिज ओवर द रिवर, एक ब्रिज मीन्स एक पुल नदी के ऊपर। अ रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक रोड एक दूसरी जगह से दूसरी जगह। 6th, राइट, लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन रेनबो यूजिंग द वर्ड्स गिवन ब्लू, हमें एक पैराग्राफ या फिर लाइन्स लिखनी है रेनबो पर इन वर्ड्स का यूज कर। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। रेनबो से हम बनाते हैं There is a rainbow in sky. Second, sky. Rainbow appears in sky. Third, rainbow appears in rainy season. Often appears in rainy season. Clouds. Clouds are in the sky. Clouds are sailing in the sky. Beautiful. That rainbow is beautiful. That clouds are pretty. Colors. There are 7 colors in a rainbow. Violet, the rainbow has violet color. Indigo, the rainbow has indigo color. Blue, except this, the rainbow has blue, red, green, yellow and orange color. 7th, let's do it. Draw a picture of a rainbow and color it. एक पिक्चर रेनबो की पिक्चर बनाइए और उसमें कलर भर दीजिए। Also write the names of the colors you have used. आप नाम लिख लीजिए इन कलर्स का जो कि आपने इसमें उपयोग किए हैं। नेम्स ऑफ कलर, फर्स्ट रेड, सेकंड ऑरेंज, थर्ड येलो, फोर्थ ब्लू, फिफ्थ वायलेट, फोर्थ ग्रीन,
5th blue, 6th indigo, 7th violet. Okay friends, so we have completed exercise of lesson 1. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye. Have a nice day.